हमारे देश में युवाओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। यही एक रीज़न है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देख लीजिए, हर किसी का जो लेवल होता है वो एक से बढ़कर एक होता है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम ले लीजिए, लेकिन एक बहस हमेशा बनी रहती है कि भाई यूपीएससी करने वाले आईएएस बनकर लोग ज़्यादा बेहतर लाइफ जीते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने वाले सीए ज़्यादा बेहतर लाइफ को लीड करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि भाई सीए और आईएएस में क्या बेहतर है, कंपटीशन किस तरह का है, कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भाई किसके पास ज्यादा पॉइंट्स आते हैं। जानते हैं ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। सीए वर्सेस आईएएस, इस कंपैरिजन को ड्रॉ करने के लिए हम 4 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। चारों पैरामीटर्स के देखेंगे कि भाई एक सीए या आईएएस में कौन बेहतर होता है। पहला कंपैरिजन ये होगा कि एक सीए या आईएएस बनने में पैसा कितना खर्च होगा आपके मम्मी पापा का, कितना पैसा लगाने के बाद आप एक सीए या फिर आईएएस बन पाते हो। दूसरा कि भैया पैसे की रिकवरी कितनी होगी, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी सीए या फिर आईएएस बनने के बाद और कितने तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आएंगी ये भी डिस्कस करेंगे। तीसरे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको रेप्यूटेशन और पावर क्या क्या मिलेगी इन प्रोफेशंस में। और चौथे में हम ये जानेंगे कि भाई जॉब सेटिस्फैक्शन किसकी ज्यादा होती है। आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें कि आपको सीए बनने में कितना टाइम लग सकता है, तो भाई अगर आप 12th के बाद से तैयारी शुरू करते हो तो 4 साल का टाइम आपका कहीं नहीं गया। आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटर क्लियर करना है, आर्टिकलशिप करनी है, उसके बाद फाइनल के एग्जाम। 4 साल लेकर चलिए, उसमें खर्चा आ सकता है आपका 3 लाख रुपए के करीब। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका कॉम्पिटिशन खुद अपने आप से है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी और से कम्पीट कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने आप से ज्यादा कम्पीट कर रहे हो। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है कि भाई इतने लोग ही पास करेंगे। होता है कई बार डिफिकल्ट एग्जाम आता है इसलिए कि भाई ज्यादा लोग ना आ पाए और यहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। और अगर आईएएस की बात करें तो आईएएस के भी एग्जाम में काफी डिफिकल्टी आती है, लेकिन ये एग्जाम आप 1 साल में क्लियर कर सकते हो अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है। तो यहाँ पर कुछ 9-8 पेपर्स आपको लिखने पड़ते हैं, साल में एक बार एग्जाम होता है। वो क्लियर करने के बाद आप सीधे आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं अगर आप टॉप 100 में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 1000 सीट्स ही बताया जाता है कि अवेलेबल होती हैं यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए। उसमें भी बता दूं मैं आपको कि कंपटीशन के मामले में देखा जाए तो आईएएस यहाँ पर बाजी मार लेता है, लेकिन यहाँ पर खर्चा आईएएस के एग्जाम में 1-1.5 लाख का ही आता है अगर हम कोचिंग का पैसा मिलाकर चलें तो। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। भैया एक फ्रेशर सीए की सैलरी इंडिया के अंदर कितनी होती है, एवरेज लेकर चलते हैं तो माना जाता है कि 7 लाख से 8 लाख के बीच में एवरेज एक सीए की सैलरी लग जाती है इंडिया के अंदर। और वहीं विदेश में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यही सैलरी आपकी पर एनम के हिसाब से 60 से 70 लाख रुपए भी रह सकती है। यहाँ पर माना जाता है कि सीए को ज्यादा एज मिलता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये जा पाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर पाते हैं, तो इनकी सैलरी ज्यादा हो पाती है। वहीं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईएएस की बात करें तो यहाँ पर 1-1.5 लाख रुपए की ही सैलरी रहती है मंथली, जो अपने हिसाब से ग्रो करती रहती है। यहाँ पर तय होता है कि आपको कितना प्रमोशन मिलेगा, कब कब मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा, किस तरीके से आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है, कौन कौन सा आपको कैडर मिलने वाला है, ये सारी बातें सिस्टम से डिसाइड होती है। तो यहाँ पर एक एज सीए को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ज्यादा ताकत किसको मिलती है। अगर हम बात करें सीए की तो सीए के पास फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ताकतें मिलती हैं। माना जाता है कि ऑडिटिंग की रिपोर्ट्स इनके साइन के बिना जा नहीं सकती, बिजनेसेस तो फिर रन नहीं कर पाएंगे। साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको यहाँ पर ये सही चेक करते हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग ताकतें हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी पावर मिल जाती है, मैनेजमेंट पावर मिल जाती है, साथ में एडवाइस भी कर सकते हैं। तो ये पावर्स यहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने की वजह से पैसा भी अच्छा मिलता है, रिस्पेक्ट भी अच्छी मिलती है और ताकत भी यहाँ पर ज्यादा रहती है। कॉर्पोरेट के अंदर रह के काम करना होता है। वहीं अगर आईएएस की बात करें तो आईएएस सरकारी पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके अंदर होती है, जहां पर इन्हें कभी एक जिला देखना होता है, कभी एक राज्य देखना होता है और कभी तो पूरा देश इनके हाथों पे होता है। यानी कि ये चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंच सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है वो एक आईएएस के लिए बहुत बड़ा होता है, जहां पर ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक में काम कर सकते हैं और देश की जो दशा है और दिशा है उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद होने की वजह से यहाँ आईएएस बाजी मार लेता है। ये जो अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से देखें, क्योंकि ये वाला पॉइंट ही डिसाइड करता है कि कोई एक इंसान सीए या फिर आईएएस बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। ये दोनों पॉइंट काफी हद तक सेम है, क्योंकि भाई यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि कोई इंसान इस प्रोफेशन से प्यार करता है या फिर सिर्फ ग्लैमर देखकर इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं। पहला पॉइंट बात कर लेते
हैं सीए की। सीए में देखा जाता है कि आपको कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस फेस करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, आपके पीछे नंबर्स का आपको प्रोड्यूस करके देना होता है, काफ़ी मेंटेन करनी पड़ती है आपको अपनी बैलेंस शीट भी, और वहाँ पर बहुत सारी हेक्टिक चीज़ें होती हैं, इसलिए स्ट्रेस अपने आप आता है। और कई बार यहाँ पैसे के साथ साथ आपकी रातों की नींद भी चली आती है। कुछ सीए होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पैशन होता है कि वो 10-10 दिन बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं कुछ सीएज होते हैं जो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनकी लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस से हट जाती है, उन्हें लगता है कि काफ़ी हेक्टिक काम है, तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। वही आईएएस के साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। कई बार उनको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पर उनका दिल गवाही नहीं दे रहा होता है, वहाँ पर भी इनको स्ट्रेस आता है। कई बार ट्रांसफ़र होते हैं, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो वो कर रहे हैं उससे कुछ आउटकम नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर एक आउटकम तो इनको फ़ायदा देता है कि जो भी ये कर रहे होते हैं इनके मन में होता है कि हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी प्रेशर होता है कि आपको पब्लिक से हटकर किसी ब्यूरोक्रेट या किसी पॉलिटिशियन के लिए कोई काम करना है, तो वहाँ पर यहाँ पर इनकी जॉब सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाती है और ये भी स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना, कुछ लोग मतलब फेस कर ले जाते हैं, पसंद तो किसी को नहीं होता है, यानी कि उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो सारे ये जो एलिगेशंस होते हैं या फिर इतने जो चुनौतियाँ होती हैं उन्हें पार कर लेते हैं और वो आगे बढ़कर अपना काम करते रहते हैं ईमानदारी से। तो ईमानदारी का नतीजा कई बार अलग अलग ट्रांसफर्स भी होता है, कई बार ये भी होता है कि आपको डिमोट कर दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। ये सारी वो स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है आपकी लाइफ में, ये भी देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अच्छी बातों की। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले एक सीए की, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत सारे मौके रहते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने के, किस तरीके से अलग अलग बिजनेसेस से जुड़ सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट का पार्ट रहकर बिजनेस को फ्लरिश करने में मदद करवा सकते हैं, जिसकी वजह से देश की इकॉनमी बढ़ती है और हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, उन पर असर पड़ता है, उनकी लाइफ अच्छी होती हैं। कई बार अगर हम बात करें यहाँ पर आईएएस की, तो आईएएस के पास मौका होता है ज़मीनी स्तर पर जाकर, ग्रास रूट लेवल पे जाकर लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, पॉलिसीज बनाने का, इंप्लीमेंट करने का, जिसकी वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है। आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, जैसे जनधन हो गया, आधार हो गया, या फिर हमारी कोई और स्कीम हो गई जहां पर एक आईएएस अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है उस स्कीम को एग्जीक्यूट करवाने में, और वो स्कीम जब अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाती है तो लाखों लोगों की जिंदगियां, या फिर मैं कहूँ कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां इम्पैक्ट होती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे आईएएस को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि कोशिश करी कि किस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर एक आईएएस ऑफिसर हो, दोनों की ही फील्ड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे देश की ग्रोथ के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि ये होते हैं तो ही बड़े काम हो पाते हैं, नहीं होते तो क्या होता। क्या लगता है आपको, बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो एनालिसिस अच्छी लगी इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए जहाँ बड़ी अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।